नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया की सैर करते हैं जहां माना जाता है कि शब्दों में, हाँ, सिर्फ शब्दों में पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की पड़ताल कर रहे हैं जो यंत्र, मंत्र और तंत्र के रहस्यों को खोलता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर समस्या का कोई न कोई उपाय मौजूद है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी बात से। वो ये कि आकाश तत्व की वजह से कोई भी शब्द कभी मरता नहीं, वो हमेशा रहता है। अब ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर यंत्र, मंत्र और तंत्र की पूरी इमारत खड़ी हुई है। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन बनाया गया है पुराने जमाने की सोच और आज की टेक्नोलॉजी के बीच। किताब का कहना है कि रेडियो बनाने वाले मरकोनी को भी आइडिया यहीं से आया होगा। मतलब आवाज की तरंगे तो हमेशा से मौजूद हैं, बस उन्हें पकड़ने के लिए सही मशीन चाहिए। क्या जबरदस्त एनालॉजी है ये। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे अमर शब्द का कॉन्सेप्ट, फिर वैदिक मंत्रों के पवित्र टूलकिट पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम असंस्कृत मंत्रों की एक बिल्कुल अलग दुनिया में उतरेंगे, देखेंगे कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करते हैं, और आखिर में रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी समस्याओं के लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ध्वनि की शक्ति के बारे में। किताब के मुताबिक यही वो असली सिद्धांत है जिस पर बाकी सब कुछ टिका है, शब्दों की वो दैवीय शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये शक्ति हमारी रोजमर्रा की बोलचाल में नहीं, बल्कि वेदों के पवित्र मंत्रों में है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, इन्हें सीधे दिव्य स्रोत से आया हुआ माना जाता है। अच्छा, तो अगर शब्द ही ब्रह्म है, मतलब फाउंडेशन है, तो फिर वैदिक मंत्र क्या हुए? वो हुए इस फाउंडेशन से बने हुए औजार, यानी टूल्स। तो चलिए देखते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल आखिर होता किस लिए है। देखिए, वैदिक मंत्रों का इस्तेमाल ज्यादातर नेक कामों के लिए होता है, जैसे अच्छी सेहत, धन दौलत, परिवार की भलाई और दैवीय सुरक्षा के लिए। ये दरअसल पवित्र प्रार्थनाएं हैं जिनसे देवताओं का आशीर्वाद और उनकी कृपा मांगी जाती है। लेकिन कहानी में अब आता है एक ट्विस्ट, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। किताब में एक और तरह के मंत्रों का जिक्र है जो वैदिक मंत्रों से, कह सकते हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। इन्हें कहते हैं शाबर मंत्र। अब ये जो स्लाइड है ना, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है वैदिक मंत्र जो प्रार्थना और सम्मान पर टिके हैं, और दूसरी तरफ है शाबर मंत्र जो कि कह लीजिए ऑर्डर देते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ये तुरंत रिजल्ट के लिए बने, कोई लंबे चौड़े पूजा पाठ नहीं, बस सीधी कार्रवाई। और शाबर मंत्रों का अंदाज कैसा है, वो इस एक लाइन से साफ हो जाता है। जरा सुनिए, यहाँ देवता से प्रार्थना नहीं की जा रही, बल्कि उन्हें एक तरह से मजबूर किया जा रहा है और काम न करने पर धमकी भी दी जा रही है। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। क्योंकि ये किताब सिर्फ फिलॉसफी की नहीं है, इसमें बाकायदा करने के लिए चीजें, मतलब अनुष्ठान भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर ये नींबू तंत्र देखिए, एक बहुत ही सिंपल और सच कहूं तो थोड़ा थिएट्रिकल सा अनुष्ठान है। ये दिखाता है कि कैसे आम सी चीजों का इस्तेमाल करके कथित तौर पर असाधारण नतीजे पाए जा सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है और इस विज्ञान के एक्शन वाले पहलू को दिखाता है। लेकिन इस विज्ञान का एक दूसरा, कई ज्यादा गहरा और डरावना पहलू भी है। जैसे ये देवी चामुंडा का चित्र, जो विनाश की शक्ति से जुड़ी हैं। उनका रूप देखिए, कितना भयंकर और डरावना है, जो बताता है कि ये सब कोई खेल नहीं है। और ये लाइन, ये उस डार्क साइड को और भी साफ कर देती है। मतलब एक तरफ तो सुरक्षा के मंत्र हैं और दूसरी तरफ दुश्मन को खत्म करने तक के अनुष्ठान। ये किताब इंसान के हर इरादे को कवर करती है, अच्छे से लेकर बुरे तक। अच्छा, अब इन पुराने जमाने की चीजों को आज की हमारी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। किताब का एक पूरा सेक्शन है लाल किताब के उपायों पर, जो हमारी ज्योतिष से जुड़ी परेशानियों के हल बताते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये उपाय बहुत ही सिंपल हैं, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए। कर्ज की दिक्कत है तो कुत्ता पाल लो, अमीर बनना है तो चांदी के सिक्के गाड़ दो। मतलब बड़ी बड़ी ज्योतिष की समस्याओं को छोटे छोटे कामों से जोड़ा गया है। और अब एक ऐसा दावा जो पुराने मंत्रों और आज की दुनिया के बीच के फासले को बिल्कुल खत्म कर देता है। किताब में कहा गया है कि IAS या IRS का इंटरव्यू पास करने के लिए एक मंत्र है जिसका टेस्ट 2 लोगों पर किया गया और रिजल्ट 95% सक्सेस।
तो अब हम लगभग आखिर में आ पहुंचे हैं, और एक बात तो साफ है, इस किताब का दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ऐसा लगता है जैसे इंसान की हर मुमकिन परेशानी का हल देने की कोशिश की गई है। मान लीजिए किसी बहस में जीतना है, या कोई खो गया है, उसे ढूंढना है, या फिर दांत दर्द जैसी छोटी सी तकलीफ है। इस किताब के हिसाब से इन सब के लिए एक मंत्र मौजूद है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस किताब का कैनवस बहुत बड़ा है। पॉलिटिक्स पर असर डालने से लेकर लकवे जैसी बीमारी का इलाज करने तक, चाहे छोटी सी दिक्कत हो या जिंदगी बदल देने वाली कोई चुनौती, ऐसा लगता है कि हर चीज के लिए कोई न कोई मंत्र या टोटका मौजूद है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कोई सिस्टम आपको हर समस्या के लिए एक मंत्र, एक उपाय दे रहा है, तो ये हमारी सबसे पुरानी इच्छाओं, हमारे डरों और इस अनजानी सी दुनिया में कंट्रोल पाने की हमारी छटपटाहट के बारे में क्या बताता है? शायद इन मंत्रों का असली जादू किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि इस यकीन में है कि हम अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पूरी पड़ताल में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।